ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी सिंह एंड टुडे अगेन आज हम दोबारा से एक टॉपिक लेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक कंसेप्ट्स हैं, दैट इज टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क अगेन ये टॉपिक बहुत इजी है बिकॉज हमने अभी फ्रैक्शंस हम कर चुके हैं, फ्रैक्शन रूल हम लगा चुके हैं, परसेंटेज हम कर चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को या तो हम फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे या तो हम फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे या करेंगे परसेंटेज से। तो आज मैं आपको सलाह दूंगा कि आप क्वेश्चंस को अगर परसेंटेज से प्रतिशत से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस ज़्यादा जल्दी निकलेंगे और ज़्यादा ईजिली आप कर पाओगे। करेक्ट। तो क्वेश्चंस कुछ ऐसे होंगे कि आपको दे रखा होगा कि ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी एक काम को 15 दिन में करता है। अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे, या ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि ए और बी काम कर रहे होंगे और कुछ फ्रैक्शन कर रहे होंगे, या ए और बी ने काम स्टार्ट किया, 5 दिन तक काम किया, उसके बाद बी चले गया। तो इसलिए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे प्रतिशत को यूज़ करके। तो एक तो पहले मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से क्वेश्चन होंगे। अगर हम कह रहे हैं ए एक काम को 10 दिन में करता है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/15। तो अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 1/10 प्लस 1/15। आपने यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 30। आपने कर दिया 3, आपने कर दिया 2, 1/6। राइट, ठीक है। तो 1/6 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में तो आप कर लेंगे 1/6 काम। तो आप पूरे कामों कितने दिन में करेंगे, एक दिन में 1/6 काम, 2 दिन में 2/6, 3 में 3/6, 6 डेज में 6/6, 1 डे। सो दैट मीन्स 1/1/6 एंड विल गिव अस 6 डेज। तो ये दोनों मिलके काम को 6 दिन में पूरा कर लेंगे। इससे अगर मैं प्रतिशत के टर्म्स में इसकी हम बात कर रहे हैं, ऐसे आपको सॉल्व करने हैं, अगर मैं बोलूँ आपसे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ए एक काम को 10 दिन में करता है तो ए एक दिन में कितना काम कर लेगा, 10% काम, 100/10। सिमिलरली बी एक दिन में कितना काम कर लेगा, 100/15। राइट, इसका मतलब 6.66। तो ये टोटल काम हो गया हमारा एक दिन का, वो कितना हो गया, 16.66। तो ये तो काम हुआ एक दिन का। तो 100% काम कितने दिन में हो जाएगा, 100/16.66। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 6। तो 6 दिन आ गए। तो हम क्वेश्चंस को या तो फ्रैक्शन में सोचें, और मैंने आपको पहले बताया था अगर आपको फ्रैक्शंस आते हैं तो आप परसेंटेज के टर्म में सोचें तो चीज़ें ज़्यादा ईजी हो जाती हैं। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लूँगा जिसमें कि मैं सिर्फ प्रतिशत यूज़ करूँगा या फ्रैक्शन रूल यूज़ करूँगा। तो आप देखेंगे कि आंसर हमारा जल्दी आ जाएगा और बड़ा सरलता से आ जाएगा। और ये और ईजी हो जाता है जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस। करेक्ट, ओके। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट एग्जांपल। इसमें दे रखा है कि A इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज B। अभी समझाता हूं आपको। इफ दे कंप्लीट द वर्क इन 30 days, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय ईच टू कंप्लीट द वर्क। A की क्षमता B से दुगनी है। अगर A का एक दिन का काम है A, तो ये B से दुगना काम करता है। तो A का एक दिन का काम है, A इज 1 day वर्क इज इक्वल टू A एंड B's 1 day वर्क इज इक्वल टू B। तो A इज इक्वल टू 2B। और फिर आपको ये दे रखा है कि ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो ये 30 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो 30 दिन में अगर A और B काम करेंगे तो ये 100% काम को फिनिश कर देंगे। तो A की वैल्यू दे रखी है आपको 2B, यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं तो आ गया 30 × 3B इज इक्वल टू 100%। तो यहाँ पे B की वैल्यू आ गई 100/90%। इसका मतलब B अपने काम को अगर अकेले करेगा तो कितने दिन में कर लेगा, 90 दिन में कर लेगा। और जो A है, A इज इक्वल टू 2B दे रखा है, तो A अपने काम को कितने दिन में कर लेगा, 2B। सो दैट मीन्स 2 × 100/90। तो ये हो गया A का एक दिन का काम तो हो गया इतना प्रतिशत। तो A अपने काम को 45 दिन में कर लेगा बिकॉज A की क्षमता B से दुगनी है। करेक्ट। तो ये आंसर बड़ा क्विकली आ गया, इजी आ गया। इस कंसेप्ट को जरा ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A can do a piece of work in 10 days and B in 20 days. With the help of C, they finish the work in 5 days. How long will it take C to do the work alone? तो A एक काम को 10 दिन में करता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर प्रतिशत में सोचें तो एक काम को 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, 10%। और अगर यहाँ सोचें कि B एक काम को 20 दिन में कर रहा है तो B एक दिन में कितना काम कर लेगा, 5%। अब C की मदद से उन्होंने इस काम को 5 दिन में कंप्लीट कर लिया। तो अगर हम देखें A और B का 5 दिन का काम कितना होगा, 10 + 5 15 और 15% × 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 75%।
तो ए और बी ने 5 दिन में 75% काम किया, तो सी ने 5 दिन में कितना काम किया, 25%। तो सी 100% काम कितने दिन में कर लेगा, तो 25 गुणा 4, 5 गुणा 4, वो एक काम को 20 दिन में कर लेगा। तो हमारा आंसर आ गया 20। सी 5 दिन में करेगा 25%, तो 100% कितने दिन में करेगा, 25 गुणा 4 इक्वल टू 100, 5 गुणा 4 इक्वल टू 20, तो ये 20 दिन में अपना काम कर लेगा। तो इस बारे में सोचें एंड दिस इज वेरी इजी। लेट अस डू द नेक्स्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी इन 12 days एंड सी इन 15 days। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, मैंने अभी आपको बताया। ए का एक दिन का काम हो गया 10%, बी का एक दिन का काम कितना हो गया 100/12, तो ये हो गया 6 सही, 12 8 96, 12 8 सही 1/3%। और सी का एक दिन का काम कितना हो गया 100/15, यानी 6 सही 2/3%। ठीक है, अगर ये तीनों एक साथ काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, आप यहाँ पे देखोगे 10 + 8 18 + 6 24 + 1 25, तो इनका एक दिन का काम हो गया 25%। दे ऑल स्टार्ट टुगेदर बट ए लीव आफ्टर 2 days, तो 2 दिन तक सबने काम किया, तो 2 दिन तक सबने 50% काम कर लिया। और फिर इसमें दे रखा है बी लीव 3 days बिफोर द वर्क इज कम्प्लीटेड, तो लास्ट के जो 3 दिन काम किया वो सी ने काम किया, तो सी एक दिन में इतना काम करता है, सी एक दिन में काम करता है 20/3, तो 3 दिन में कितना करेगा 20/3 गुणा 3%, तो ये आ गया 20%। तो 2 दिन में तो सी ने इतना काम किया, 2 दिन में इन्होंने इतना काम किया, ये 3 दिन में इतना काम किया, 2 दिन में इतना काम हो गया, तो 50 और 70% काम हो चुका है। बाकी बचा 30% काम, वो कौन करेगा, वो बी और सी मिलकर करेंगे। तो बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 8 + 6 14 + 1 15, तो 15% काम बी और सी एक दिन में करते हैं, तो 30% कितने दिन में करेंगे, 2 दिन में करेंगे। सिंपल है, इसे मैड कर देंगे, 8 + 6 14 और 1/3 + 2 15, तो दैट मीन्स 15% इंटू 2 इज इक्वल टू 30। तो हमें टोटल दिन कितने लग गए, 3 + 2 + 2, तो ये लग गए 7 दिन, और ये हमारा आंसर आ गया। इजी। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, इजी क्वेश्चन है। एन इंजीनियर टुक अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड अ रोड 15 किलोमीटर लॉन्ग इन 300 days with 45 men workforce. After 100 days, he find only 2.5 kilometer of the road has been completed. Find approximate number of extra men required to finish the work in time. तो एक इंजीनियर को एक रोड बनानी है 15 किलोमीटर लंबी, और वो 300 दिन में बनाने का उसने कोशिश की, और 45 उसे आदमी उसने पहले लगाए। फिर 100 दिन के बाद वो क्या देखता है कि सिर्फ 2.5 किलोमीटर रोड बनी है, तो उसे कितने लोग और लगाने हैं कि वो 300 दिन में काम को फिनिश कर पाए। तो इस क्वेश्चन में कोशिश करते हैं कि हम फ्रैक्शन रूल से सॉल्व करें। तो फ्रैक्शन रूल हम पहले देख चुके हैं, उसी को मैं यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वर्क, जो काम करना है, उसके बाद हम लिख लेते हैं डेज, दिन दे रखें, और उसके बाद लिख लेते हैं आदमी, मैन, कितने लगेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि आफ्टर 100 days, 100 दिन में कितना काम कंप्लीट हुआ, 2.5 किलोमीटर, करना कितना था 15, तो सिर्फ 1/6 काम कंप्लीट हुआ है, और आदमी लगे 45। अब जो काम बचा हुआ है वो है 5/6, और वो 200 दिन में कंप्लीट करना है, बिकॉज टोटल दिन कितने चाहिए 300, तो हमें आदमी कितने चाहिए टोटल आदमी, और कितने हमें और आदमी चाहिए वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 6 को 6 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 0 को 2 0 से कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज तो फ्रैक्शन बनेगा ना, तो ये चीज़ें हम कैंसिल करके चल सकते हैं। ओके, तो कितने आदमी लगेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट ले लेते हैं। तो 45 गुणा तो वर्क पहले हमें 1 करना था, तो 45 लोग चाहिए थे। अगर हमें 5 गुना काम करना है तो कितने लोग चाहिए, 45 × 5, करेक्ट, फ्रैक्शन रूल। अब वर्क को एक तरफ रख देते हैं, बिकॉज ये हम सॉल्व कर चुके हैं। अब 45 लोगों के लिए लेट अस से एक वैल्यू थी, एक दिन में करते हैं। अब दिन हो गए ज़्यादा, दुगने हो गए, तो आदमी कम लगेंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/2, करेक्ट। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 112.5। तो हमें इतने आदमी चाहिए लगभग टोटल। हमारे पास पहले कितने आदमी हैं, हमारे पास पहले आदमी है 45, तो अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी 76.5, या अप्रॉक्सीमेटली ये आ गई 68। तो हमें इतने आदमी और चाहिए जिससे कि हमारा काम टाइम पे फिनिश हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी आर एम्प्लॉयड फॉर अ वर्क फॉर ₹529। ए बी और सी एक काम लिया उन्होंने 529 रुपये में। ए और बी कितना काम करेंगे, 19/23 काम करेंगे, और बी और सी कितना काम करेंगे, 8/23 काम करेंगे। तो हमें ए को कितना पैसा देना है, हमें क्वेश्चन निकालना है।
तो सिंपल सी बात यह है कि हमें पता है कि ए और बी को कितना काम करना है, इन्हें करना है 19/23 काम। तो इसका मतलब सी कितना काम करेगा, सी करेगा 4/23 काम। तो जब सी 4/23 काम करेगा और हमें दे रखा है बी और सी करते हैं 8/23 काम, तो बी कितना काम करेगा, अगर सी इतना काम करे तो बी भी कितना काम करेगा 4/23, बिकॉज बी प्लस सी इज इक्वल टू 8/23। जब सी ने इतना कर लिया, बी ने इतना कर लिया, तो ए कितना करेगा, ए करेगा 15/23, क्योंकि ए और बी का काम कितना है 19/23। तो अब ए को हम कितने पैसे देंगे, तो इसी रेशियो में पैसे मिलेंगे। तो ए को पैसे मिल जाएंगे 15/23 गुणा 529, इससे ये 23 टाइम चले गया और ये वैल्यू आ गई 345। तो आप 345 रुपये देंगे किसको, ए को, क्योंकि ए इस रेशियो में काम कर रहा है, सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। तो इसका मतलब 36 दिन में ए का 1 डे वर्क, बी का 1 डे वर्क, सी का 1 डे वर्क, तो 36 दिन में काम को कंप्लीट कर पाएंगे। ए एंड बी टुगेदर डू ट्वाइस एज मच वर्क एज सी। तो आपको ये दे रखा है ए और बी इज इक्वल टू 2C, और आपको ये दे रखा है ए एंड सी कैन डू थ्राइस एज मच वर्क एज बी। तो इसका मतलब आपको ये दे रखा है कि ए और सी जो है वो है 3B के बराबर। आपको ये चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, हमें निकालना है कि सी को कितना टाइम लगेगा, सी पूरा काम कितने दिन में कर लेगा। तो यहाँ पे हमें दे रखा है ए प्लस बी इक्वल टू 2C, यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू 2C रख देते हैं, तो ये तो वैल्यू जाएगी 2C। तो 36 इंटू 3C हो जाएगा, ये हो जाएगा 3C, तो आ जाएगा 108C। तो 108C इज इक्वल टू 1, करेक्ट। तो ये इज इक्वल टू 1 आ गया, तो सी का एक दिन का काम आ जाएगा 1/108। तो इसका मतलब एक दिन का काम 108, तो इसका मतलब ये सी 108 दिन में काम को पूरा कर लेगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी सिंपल, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी हमारे पास क्वेश्चन है पाइप और टैंक के, और ये क्वेश्चन भी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। सिंपल जो फंडा भी हमने आदमी में लगाया वही फंडा हम पाइप और टैंक में लगा सकते हैं। तो इसे देख लेते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स। दो पाइप है हमारे पास, ए और बी, वो एक टैंक को 6 घंटे में भरते हैं। तो अगर 6 घंटे में एक टैंक को भरते हैं, उसका मतलब 1 घंटे में कितना भर देंगे, 16.66%, प्रतिशत की बात कर रहे हैं। बी टेक्स 5 मिनट्स मोर देन बी टू फिल द टैंक। अगर ए को लगते हैं लेटर से 10 मिनट, तो बी को कितने लगेंगे, 15 मिनट। वो ये कहना चाह रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। देन हाउ मच टाइम इट विल टेक ए एंड बी टू फिल द टैंक सेपरेटली। तो ए और बी को कितना टाइम लगेगा अलग अलग। तो एक तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस होंगे, आपके एग्जाम में ऑप्शन से आ जाएगा। ये हमें यहाँ पे भी दिख रहा है कि अगर ये 16.66 है, तो एक अगर वैल्यू हम 10 रखें, लॉजिकली सोचें, और एक 6.66% रखें, तो 10% का मतलब हुआ कि यहाँ पे तो हमारा टैंक भर रहा है 10 घंटे में। और अगर हम 6.66 की बात करें, तो यहाँ पे हमारा टैंक कितने भर रहा है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच टाइम, दैट इज इक्वल टू, यस, हाउ मच, 15 आवर्स, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 100/6.66। ठीक है, तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 मिनट की बात कर रहे हैं, आवर्स नहीं, ये मिनट्स हैं, इसकी यूनिट चेंज कर लेते हैं, मिनट्स। तो यहाँ पे देखा एक वैल्यू आ गई 10, एक वैल्यू आ गई 15। लॉजिकली आप देखेंगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा ऐसा। और ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस भी होंगे, तो ऑप्शन से और लॉजिकली सोच के आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, या आप इक्वेशन सॉल्व करें। तो कोशिश करें जो भी क्वेश्चन हम इक्वेशन आ रही है हमारे पास, उसे हम इक्वेशन को सॉल्व ना करें, रादर हम जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जल्दी आंसर आएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे 10 और 15, ये जो ऑप्शन होगा ये सही ऑप्शन होगा, राइट। अब लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। अ टैंक इज नॉर्मली फिल्ड इन 6 आवर्स। एक टैंक भरने में, पानी भरने में 6 घंटे लेता है, बट टेक्स 4 आवर लॉन्गर बिकॉज ऑफ लीक एट द बॉटम। पर वो टैंक 10 घंटे में भरता है क्योंकि उसमें नीचे लीकेज है। तो अगर टैंक पूरा भरा हुआ है, तो ये बताओ कि लीकेज की वजह से वो कितनी देर में खाली हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हुआ। ए टैंक इज नॉर्मली फिल्ड इन 6 आवर्स, तो इसका मतलब 16.66% तो हमारा टैंक 1 घंटे में भर जाएगा, ठीक। बट अगर लीकेज है, तो लीकेज की वजह से सिर्फ 10% टैंक भर पाएगा 1 घंटे में। तो इसका मतलब लीक की वजह से पानी कितना निकल जाएगा, 6.66% 1 घंटे में, ठीक है। तो 100% कितने घंटे में निकल जाएगा। तो अगर हम देखें इसे 15 से गुणा करते तो 100 आता है यहाँ पे आंसर, और यहाँ पे 15 से गुणा करते हैं
तो आंसर आता है 15 घंटे। तो लीक उसे खाली करने में 15 घंटे लेगा। तो हमारे पास नॉर्मली जो भी क्वेश्चन हमने लिए हैं यहाँ पे, कैसे भी क्वेश्चंस हो, आप उन्हें सोचें प्रतिशत के टर्म्स में। तो प्रतिशत के टर्म्स में सोच के क्वेश्चंस ज़्यादा इजी होंगे, ज़्यादा फास्ट होंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप मुझे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट हम टेस्ट लेंगे तो हम इन कंसेप्ट को यूज़ करके टेस्ट करेंगे, और आप पढ़ें और जो भी क्वेरीज हों आप मुझे भेज सकते हैं। जस्ट शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।